सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गेमरॉक्स टेक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने रोग फोन 2 को डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में एंड्रॉयड 11 डला हुआ है, बट ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने लगा है। तो इसलिए मैं अपने फ़ोन को डाउनग्रेड करने वाला हूँ एंड्रॉयड 10 पे। एंड इसी के साथ मैं आपको भी दिखाऊंगा कि अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कैसे अपने फ़ोन को डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे डाउनग्रेड करना है। बट डाउनग्रेड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है जो आपको इसके लिए करना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको करना है अपने फ़ोन का डेटा बैकअप। इससे पहले भी मैंने हर वीडियो में कहा है कि अपडेट करने से पहले आप अपने फ़ोन का जो डेटा है उसको बैकअप कर लीजिए। हालांकि ये डेटा जो है वाइप नहीं होता था, बट चांसेस होते थे। बट डाउनग्रेड के टाइम डेटा आपका जो है 100% वाइप हो जाएगा, फ़ोन पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा। तो मेक श्योर आपका हर वीडियो, फ़ोटो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट, SMS एंड फ़ोन कॉन्टैक्ट्स जो है आप अपना बैकअप कर लीजिए। एंड उसी के बाद फ़ोन को डाउनग्रेड करिए, क्योंकि एक बार अगर डाउनग्रेड आपने फ़ोन को कर लिया उसके बाद आपका डेटा हमेशा के लिए चला जाएगा एंड उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो डाउनग्रेड करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। एंड्रॉयड 10 करते ही आपको फ़ोन थोड़ा स्लो महसूस होने लगेगा, क्योंकि एंड्रॉयड 11 जो है उसमें एसूस ने इसके UI को और ज़्यादा इम्प्रूव किया था, तो वो UI थोड़ा फास्ट था। तो अगर आप एंड्रॉयड 10 में इसे यूज़ करेंगे तो आपको ये फ़ोन थोड़ा स्लो मिलेगा। एंड इसे डाउनग्रेड करने के बाद आपको एक और झटका लगेगा अगर आप इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ करते हैं। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको मालूम होगा कि मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था एसूस रोग फोन 2 ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि आपके जो फ़ोन के 3 डिफ़ॉल्ट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, उसके अलावा भी 5 और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप अपने फ़ोन पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो आपको थीम स्टोर पे जाके करना होता था। 5 अलग थीम्स थे जिनको डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के 5 अलग पैनल आ जाते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। बट डाउनग्रेड करने के बाद वो पैनल हट जाएंगे एंड उसके बाद जब आप अपने थीम स्टोर पे आएंगे तो आपको वो पैनल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो है थीम है वो एसूस ने अपने थीम स्टोर से हटा दिया है। तो कीप इट माइंड, अगर आप उनको यूज़ करते थे तो आप अपने फ़ोन को डाउनग्रेड करने के बाद उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा के लिए चला जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके एक एडवांटेज के बारे में। तो डाउनग्रेड करने के बाद आपके फ़ोन का जो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर है वो वापस आ जाएगा, जो कि एंड्रॉयड 11 का लेटेस्ट अपडेट आने के बाद एसूस ने हटा दिया था। तो अगर आप अपने फ़ोन को डाउनग्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर का ऑप्शन वापस आ जाएगा एंड आप पहले जैसे इसमें कॉल रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड एंड्रॉयड 11 में अपडेट करने के बाद भी फर्स्ट जो वर्जन है उसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आपने फ़ोन को फर्दर अपडेट किया तो फिर से वो चला जाएगा। सो कीप इट इन माइंड। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने फ़ोन को डाउनग्रेड करने से पहले इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को जान लें एंड उसी के बाद सोच समझ के अपना फ़ोन डाउनग्रेड करें, ताकि आप बाद में रिग्रेट ना करें जैसे कि मैंने किया है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे डाउनग्रेड करना है। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आप चाहे तो फ़ोन या कंप्यूटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइप करना है रोग फोन 2 ड्राइवर्स एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आपको ओपन वही करना है जिस पे लिखा हो हेल्प डेस्क डाउनलोड। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों में ये डाउनलोड दिया हुआ है, बट अदर्स में नहीं है। तो ये दो ही लिंक आप ओपन कीजिए। तो पहला वाला जो है वो इंटरनेशनल है, एसूस ग्लोबल का लिंक है, एंड नीचे वाला जो है वो इंडिया का है। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप इंडिया में है तो आप एसूस इंडिया वाला पेज यानी सेकेंड वाला लिंक ओपन कीजिए। तो अभी है हम इसके ग्लोबल पेज पे, ये इंटरनेशनल वेरिएंट है। चलिए मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है एसूस ग्लोबल इंग्लिश एंड जो दूसरा पेज है वो है एसूस इंडिया का होम पेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इंडिया इंग्लिश। तो अगर आप इंडिया से है तो आप इसी पेज से डाउनलोड कीजिए एंड अदर्स जो है वो इंटरनेशनल से कीजिए, ग्लोबल से। तो इस पेज पे आपको जाना है बायस एंड फार्मवेयर में। उसके बाद आपको शो ऑल पे क्लिक करना है एंड नीचे आपको ढूंढना है वर्जन एंड्रॉयड डाउनग्रेड टू 10। पर यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे, क्योंकि एक है जो CN है जो कि चाइनीज़ SKU है, ये सिर्फ चाइना वेरिएंट के लिए बना हुआ है, एंड दूसरा वाला जो है वो ग्लोबल है।
तो अगर आपका फ़ोन ग्लोबल है तो आप ये वाला यूज़ कीजिए, एंड अगर चाइनीज़ है तो ऊपर वाला। तो मेरा फ़ोन ग्लोबल है तो इसीलिए मैं ये वाला डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ से डाउनलोड बटन क्लिक करते ही हमारा जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इंडिया पेज में भी आपको वैसे ही डाउनलोड करना है, आपको चल जाना है ब्राउज़र फर्मवेयर पे। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपको 2 लिंक्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं Android 11 डाउनग्रेड टू 10, यहाँ पे कोई भी CN वर्जन नहीं है। तो अगर आपके पास इंडिया का फ़ोन है तो बहुत ही आसानी से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एंड डाउनलोड बटन पर क्लिक करते ही ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलिए इसको मैं अभी पॉज कर देता हूँ एंड मिलते हैं डाउनलोड होने के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुका है। हमने ASUS का जो रोम है वो डाउनलोड कर लिया है। अब आपको बस अपने फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, एंड यहाँ पे मैं USB कनेक्ट कर रहा हूँ। एंड कनेक्ट करने के बाद आपका जो USB फाइल ट्रांसफ़र का ऑप्शन है उसे यस कर देना है, एंड इसके बाद आपका PC जो है वो इसे डिटेक्ट कर लेगा। देखिए हमारा रोग फ़ोन आ चुका है, एंड यहाँ पे इसका जो रूट डायरेक्टरी है, यानी यहाँ पे हमें अपना जो फाइल है उसे पेस्ट कर देना है। तो ये रहा हमारा रोम। तो यहाँ से हमें इसे कॉपी कर लेना है, एंड इसे हमें फ़ोन के रूट डायरेक्टरी यानी फ़ोन का जो मेमोरी है उसके बाहर हमें पेस्ट करना है। हमें अंदर किसी भी फाइल या फोल्डर के अंदर इसे पेस्ट नहीं करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसे बाहर पेस्ट कर रहा हूँ। तो इसे होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलिए मिलते हैं इसके होने के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो फाइल है हमने अपने फ़ोन पे कॉपी कर लिया है। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं आपको भी ऐसे ही अपने स्टोरेज के बाहर इसे प्लेस करना है, ना कि किसी फोल्डर के अंदर। तो इसके होने के बाद आपको अपने फ़ोन को जो है कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर देना है, एंड इसके बाद आपका जो फ़ोन है उस रोम को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम अपडेट फाइल डिटेक्टेड। तो इसको टैप करके आपको यहाँ से सिलेक्ट करके इसे ओके कर देना है, एंड जो बाकी का जो प्रोसेस है वो अपने आप होने लगेगा। तो इस फाइल को एक्सट्रैक्ट होने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि ये सब कुछ हटा के Android 10 पे जाने वाला है। तो मैं इस वीडियो को एक बार फिर से पॉज कर रहा हूँ, एंड मिलते हैं इसके 80 या 90% होने के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो फाइल है वो 90% तक एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हमें इसे इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन पे, एंड ये जो है 99% कंप्लीट होते ही रिबूट के लिए आपसे परमिशन मांगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिबूट के लिए इसने परमिशन मांगा है, एंड इसे होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो डोंट वरी अगर ये होने में बहुत टाइम लग रहा है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। इसे होने में ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, एंड ये जो डाउनग्रेड है ये आपके मेमोरी को पूरी तरह से वाइप कर देगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपके फ़ोन में जितने भी इमेज, वीडियोस, कॉन्टैक्ट वगैरह है उसे आप बैकअप कर लेना है, क्योंकि इसके बाद फ़ोन ब्लैंक हो जाएगा एंड जैसे आपने ख़रीदा था उस स्टेट में चला जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें प्रमोट किया जा चुका है वेलकम पेज पे। तो जैसे ख़रीदते टाइम हमने इसे सेटअप किया था उसी तरह से हमें इसे फिर से सेटअप करना होगा। तो ये सेटअप के लिए वाईफाई का परमिशन मांगेगा, क्योंकि बहुत सारे फाइल्स है जो इसको डाउनलोड करने हैं, एंड आपका अकाउंट भी इसमें रिस्टोर करना है। तो ये अभी अपडेट के लिए चेक कर रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना है जो आपके प्रीवियस फ़ोन पे था, एंड यहाँ पे आपको अपना पिन एंड बाकी जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो अभी ऐड कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं अभी भी अपना फिंगरप्रिंट डाल रहा हूँ, एंड इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो चालू हो जाएगा। एंड एयर ट्रिगर वगैरह का सेटअप हम बाद में कर लेंगे, एंड आपको यहाँ पे अपना जो थीम है सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको रोग वाला थीम अच्छा लगे तो वही, या फिर क्लासिक वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है एकदम रीसेट हो चुका है, एंड ये एंड्रॉयड जो 10 है उसमें डाउनग्रेड हो चुका है। एंड अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने सेटिंग्स में जाके इसका जो ऑटोमेटिक अपडेट है उसको बंद कर देना है,
तो फर्स्ट चेक कीजिए ऑप्शन ऑन है कि नहीं। अगर ऑन है तो इसे ऑफ कर लीजिए, वरना ये ऑटोमेटिक फिर से 11 में चल जाएगा एंड आपको सब कुछ फिर से करना होगा। 3 days later. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है वो रीसेट हो चुका है। मैंने इसका वॉलपेपर वगैरह भी चेंज कर दिया है, तो ये देखने में थोड़ा बेटर लग रहा है इसीलिए। तो चलिए मैं आपको इसका वर्जन दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है एंड्रॉयड 10। तो हम 11 से 10 में आ चुके हैं एंड मैंने अभी इसे एंड्रॉयड 1 बना दिया है। क्या होगा हम अगर इसमें एंड्रॉयड 1 इंस्टॉल कर ले, पता नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी नॉक मोड या कुछ भी मोड काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सब हमें अभी सेटअप करना बाकी है। तो चलिए मैं आपको अपना स्टोरेज दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा स्टोरेज एकदम खाली हो चुका है, क्योंकि फ़ोन एकदम रीसेट हो चुका है। तो इसीलिए मैं कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपना फ़ोन का जो है बैकअप रख लीजिएगा। बट कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि मैंने कहा था, आपका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो भाग जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि एसुस का जो थीम स्टोर है वहाँ से जो ऑलवेज ऑन का जो थीम था वो हट चुका है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने नियॉन यहाँ पे लिखा है, बट नियॉन का जो वो थीम था वो अभी यहाँ पे नहीं है। एंड उन पांचों में से एक भी अभी थीम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एसुस ने अपने स्टोर से उसे हटा दिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डाउनग्रेड होने के बाद आपके पास वही 3 डिफ़ॉल्ट वाले जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वही रह जाएंगे एंड इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। एंड इसमें आपको एक चीज़ बढ़िया मिलेगा कि जो ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी मेनू से, वो काम करता है। एंड्रॉयड 11 करते ही ये जो एक्सेसिबिलिटी मेनू का फंक्शन है वो हट जाएगा। एंड्रॉयड 11 में ये बग्स हमेशा से है एंड एसुस ने कभी भी इसको फिक्स करने का सोचा भी नहीं था। तो अगर आप एंड्रॉयड 11 का लेटेस्ट वर्जन भी चलाए तब भी एक्सेसिबिलिटी मेनू में ब्राइटनेस कंट्रोल का बग आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड अगर आप डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिला होगा। तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा डिटेल बनाया था कि अगर आप डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो आपको पता चले कि आप क्या डाउनग्रेड करने के बाद फीचर लूज़ कर दोगे। एंड उसके बावजूद अगर आप डाउनग्रेड करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जैसे मैं फेस कर रहा, तो आप इसे डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो अगर मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।